आकड अशा गोलंदाजांचा इथे वापर केला जाईल आणि त्यानंतर समोरच्या प्रतिस्पर्धी संघाला कितपत धावसंख्येवरती रोखलं जाईल हे पाहावं लागेल. खऱ्या अर्थानं बॅटिंग मार्कवर M3 कॉन्क्रीट टीमची जोडी मात्र रुजू होत असताना दोन्ही संघातील राखीव खेळाडूंचं कॉम बॉक्समध्ये सहर्ष स्वागत. टेनिस क्रिकेट .in माध्यमातून या स्पर्धेला लाईव्ह पाहिलं जातं आणि जो प्रेक्षक वर्ग घर बसल्या आपल्या ऑफिसमधून या स्पर्धेचा मनमुराद आनंद लुटतोय त्या सर्व क्रिकेट रसिक राजाचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. अतिशय देखणं असं हे कार्य पाहायला मिळतं. मित्र म्हणेन सन्माननीय आमचे रॉयल आयोजक नासिरजी मोहद्दीन खान बुबेरे, त्यानंतर युथ ऑफ कौसागाव नाजिम खान बुबेरे असतील त्यांचे बंधू आणि त्यानंतर जहीद खान बुबेरे आमचे परमित्र. अतिशय देखण्या पद्धतीनं हा क्रिकेटचा शामियाना इथे सजवला जातो. अथांग महासागरावर अवतरले क्रिकेटचं हे भव्य दिव्य तारांगण. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं कॉम बॉक्स कडून आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तालुका निहाय गटातून हे दोन संघ एकमेकांविरोधात खेळताना पाहायला मिळतात. ज्या ठिकाणी टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा स्वीकार केला गावदेवी गावठा टीमनं फिल्डिंगचा आणि पंच हॅरी सरांचा इशारा येतोय गेम ऑन गेम स्टार्ट. पहिला बॉल, पहिल्याच बॉल वरती बॅटिंग मार्कवर केतन माद्रे या खेळाडूला पाहू शकाल. पहिल्या बॉल वर सन्मान दिलाय कारण टेनिस स्टार क्रिकेटपटू हेच घडतात कारण शेवटपर्यंत त्यांना लढवय्या भूमिका अजमावायची असते आणि तीच कार्यप्रणाली आखली जाते ती M3 कॉन्क्रीट 11 टीम कडून. केतन मात्रे तर एका बाजूला सज्ज असताना बॅटिंग मार्कवर अख्तार शेख आक्कू या नावानं सुप्रसिद्ध असलेला हा खेळाडू, बलाढ्य स्पर्धेमध्ये खेळणारा हा खेळाडू, अनेक नामांकित स्पर्धा गाजवणारा खेळाडू आज या क्रिकेटच्या मायानगरीमध्ये सज्ज असताना सर्वाधिक कमी वयामध्ये मातलेस या टीम मध्ये खेळणारा खेळाडू बॅटिंग मार्कवर आक्कू. गोलंदाज सज्ज असताना करण. ओहो, यॉर्कर से वार, विरोधी पे शिकार. हा शिकंजा गचला जातो. ब्रह्मास्त्राची सफर केली. यॉर्कर लाईनचे बुंद्यातील चेंडूंची आपण तोप पाहिली आणि तोप कशी दागवावी ना ओमकारजी हे आपण या खेळाडूकडून पाहू शकाल. कारण करण हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर पहिल्याच बॉल वरती केतन रन्स केली कंप्लीट 1 आणि त्यानंतर स्ट्राईक वरती आला तो अख्तार शेख आक्कू. बॅटिंग मार्कवर इथे सन्मान देतो गोलंदाज करणला. करण किरणोत्सव टाकतोय पुढे जात खेळत डान्सिंग डाऊन द विकेट. अप्रतिम फटकेबाजी, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे परंतु क्रिकेट रसिक राजा सुद्धा सज्ज असेल. पंच जायजा घेतील इथे घडामोड घडली काय. क्रिकेट रसिक राजा आणि हॅरी सर या दोन व्यक्तिमत्वांमध्ये ही चर्चा सत्र मात्र जारी आहे. इथे रेफर केले नक्की इथे घडले काय कारण सीमा रेषे लगत बॉडीचा बॅलन्स राखणं, चेंडूला जज करणं, चेंडूवरती लक्ष केंद्रित करणं ही खूप मोठी वाटचाल असते आणि इथे खेळाडू होतोय थोडा वेळ घेतला जातो. वेळ घेणं अनिवार्य असेल, वेळ घेणं गरजेचं आहे आणि खेळाडू होतोय झेलबाद. जबरदस्त क्लॅरिटी विथ क्वालिटी. कौतुक आहे टेनिस क्रिकेट .in. दूध का दूध, पाणी का पाणी. जबरदस्त वाहिनी पाहायला मिळते टेनिस क्रिकेट .in. खऱ्या अर्थानं अखंड भारतभरामध्ये त्यानंतर अखाती देशामध्ये या लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनीचा आपण डंका पाहता. इंडियन प्रीमियर लीगची आपण धून पाहता त्याच पद्धतीचा हा खेळ मात्र शुमार झालाय. गोलंदाज तयार,
इथे जाग्यावरून खेळण्याचा हा प्रयत्न, सुरेख फटकेबाजी पाहायला मिळते. बॅटिंग मार्कवर केतन म्हात्रे ऑन फायर, 4 रन चौकार. धावसंख्या थँक्यू डीजे, 5 रन्स. पुन्हा प्रहार केलाय, जाग्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न सक्सेसफुल होणार का? वॉटर फिल्डिंग, काय एफर्ट पाहायला मिळतो. परेश ठाकूर, वा क्या बात आहे, वेल फिल्डिंग. काय एफर्ट होता आपल्या सांघिक कोट्यासाठी. या खेळाडून टोटल धाबा वाचवल्या 4, कारण धावून 2 धाबा काढल्या, कारण षटकार गेला असता. स्वतः संघनायक कॅप्टन कुल आणि सर सेनापती अशा पद्धतीचं जेव्हा कार्य करते ना, सेना अविरत कार्य चांगल्या पद्धतीने करत असतं, तेच या मॅच मध्ये घडले जाईल. कारण मॅच पाहायला मिळते M3 कॉन्क्रीट वर्सेस गावदेवी गावठाण, क्रिकेटपटूंची खान या मॅच मध्ये पाहायला मिळते. कारण जी जान से खेळताना हे खेळाडू, आखाती देश गाजवणारे खेळाडू आणि पूर्णपणे भारतभर महाराष्ट्रभर भ्रमंती करणारे स्टार टेनिस क्रिकेटपटू आज खेळताना पाहायला मिळतात. आता हलक्या हाताने खेळतायत ऑफ साईडला, तिथे मात्र फिल्डर सज्ज होते. तत्काल 1 रन्स कंप्लीट. धावसंख्या आकार घेईल, धावसंख्या 1 न आकार घेत असताना सांघिक कोट्याची धावसंख्या 1 गडी बाद M3 कॉन्क्रीट 11 टीमची 8. थँक्यू डीजे. गुलाबी आपण थंडी पाहता, गुलाबी थंडी आणि त्यानंतर धुक्याचा आपण साबड पाहता. कुठेतरी खेळाडूंना जोखमीची इथे खेळी आखावी लागेल, कारण पूर्णपणे दमखम दाखवण्यासाठी हे 2 दिग्गज संघ एकमेकांविरोधात खेळताना पाहायला मिळतात. आणि पहिल्या ओव्हर्स नंतर स्कोर कार्डवरती धावा अधोरेखित केल्या जात आहेत. 1 गडी बाद 8 धावा गुणतालिकेवरती रुजू होत असताना पहिल्या ओव्हर्समध्ये आपण करणला पाहिलं आणि त्यानंतर गोलंदाज पाहायला मिळतोय साईश मात्रे, जो पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला होता. आणि त्याच खेळाडूवरती दारो मदर पाहायला मिळते या ओव्हरची. पहिल्याच बॉल सन्मान देण्याचा प्रयत्न, आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूची अडवणूक केली जाते. बॅटिंग मार्कवर टेनिस विश्वातील स्टार खेळाडू वाकलन गावचा केतन मात्रेला इथे शांत ठेवले. केतननं फटके चांगले खेळले. खऱ्या अर्थानं ज्या पद्धतीनं परेश ठाकूरनं जो षटकार अडकवला ना, तिथे खूप काही बळ मिळालं गावदेवी गावठाण टीमला. आणि इथे धावसंख्या स्थगिती पाहायला मिळते. जाग्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न, आका गोला उचल कर बोला, 6 रनचा टोला, षटकार षटकार षटकार. फरांजी ढोले यांकडून षटकारासाठी 200 रुपये आणि चौकारासाठी 100 रुपये. केतनसाठी हे कॅश प्राइज. फरान ढोले, परंतु इथे टोले पाहायला मिळतात. बॅटिंग मार्कवर केतन ऑन फायर, केतनच्या बॅटमधून चौकार. थँक्यू डीजे. काय फटकेबाजी
इंडियन प्रीमियर लीगची आपण धून पाहिली. त्या प्रीमियर लीगमध्ये AB डिव्हिलियर्स असतील अशा पद्धतीची फटकेबाजी दाखवत असताना आपण अनेक वेळा पाहिले. रिषभ पंत, त्यानंतर सूर्यकुमार यादव अशी फटकेबाजी नेहमीच दाखवत असतात. त्या जोग ही फटकेबाजी दाखवत असताना वाकलन गावचा हा कोहिनूर हिरा लखलखती कामगिरी साध्य करतो आणि सांघिक कोठ्याची धावसंख्या वेगवान करायला आता मात्र सुरुवात झाली आणि संघ जाऊन पोहोचतो 18 वर. या ओव्हर्स मधील 3 चेंडू समाप्त झाले. पहिला चेंडू डॉट, त्यानंतर 6 रन आणि त्यानंतर याला 4 रन्स असा आपण धावसंख्येचा वेगवान पाठा पाहिला. पुन्हा एकदा गोलंदाज साईश चांगल्या पद्धतीने इथे फटका पाहू शकाल. शांत संयमी खेळ साकार करायचा आहे. शेवटपर्यंत इथे तग धरून राहावं लागेल. तर बॅटिंग मार्ग करून धावसंख्या चांगल्या पद्धतीनं बनवावी लागेल. M3 कॉन्क्रीट 11 टीमला समोर गावदेवी गावठाण संघ सज्ज असताना त्या संघामध्ये सुद्धा धाकड खेळाडूंचा भरणा आहे. समोर बॅटिंग मार्ग सज्ज असताना वसीम शेख आक्रमण चढवण्याचा प्रयत्न करत असताना स्वतः गोलंदाज इथे झेल पकडतोय आणि दुसरा मोहरा गारद M3 कॉन्क्रीट 11 टीमचा. थँक्यू डीजे. मैदानात इन होताना पाहायला मिळेल तो मयूर दातीलकर. या खेळाडूसाठी बंपर कॅश प्राइज पाहायला मिळेल. लगातार 3 षटकांसाठी ते कॅश प्राइज आहे. तो जेव्हा स्ट्राईक वरती येईल त्याची अधिक घोषणा इथे केली जाईल. फलंदाजापासून दूरवरचा प्रवास, पंचांचा इशारा येतो व्हाईट बॉल. धावसंख्या 1 ने आघाडी घेईल. संघिक कोठ्यातील धावसंख्या जाऊन पोहोचते 20 वरती. धावसंख्या वेगवान करण्याचा मानस आहे आणि या ओव्हर्स मधील चेंडू सफर झाले. टोटल 5. शेवटचा अंतिम चेंडू आहे शिल्लक आणि 2 गडी बाद 20 धावा स्कोर कार्ड वरती रुजू होत असताना गोलंदाज साईश आक्रमण चढवलं जातं, परंतु फटका मजबूत खेळायचा होता. तिथे थोडीशी ताकद कमी पडली. प्रयत्न होता केतनचा, मात्र नकार दिले जातं आणि अशा रीतीने पहिल्या 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर M3 कॉन्क्रीट 11 टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 21 वर. थँक्यू डीजे. जबरदस्त माहोल इथे तयार केले जातं. डीजे वादकांच्या माध्यमातून हा माहोल तयार केला आहे. मित्र म्हणेन आमचे रॉयल राजबिंड आयोजक सन्माननीय नासिरजी मोहुद्दीन खान बुबेरे, त्यानंतर युथ ऑफ कौसागाव नाझिम खान बुबेरे त्यांचे बंधू आहेत आणि अप्रतिम आयोजन या सर्व आयोजकांकडून साध्य केले जातं. आज आपण बक्षिसांची खैरात पाहिली. इथे आले होते बाबाजी आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं दिनेश पाटील, त्यानंतर संदीप भाऊ चौधरी आणि A1 जोडी राकेश पाटील आणि सागर म्हात्रे यांकडून मयूर दातेलकर साठी लगातार 3 षटकांसाठी रोख रक्कम 50,000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे फक्त मयूर दातेलकर या खेळाडूला. A1 जोडीच्या माध्यमातून हे कॅश प्राइज आहे जे खाडीवरून बिलॉंग करतायत. अप्रतिम मॅच. पहिला 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त. 21 धावा धावपटलावरती गोलंदाज तयार. राईट मोड द विकेट. फटका मजबूत आहे. जबरदस्त फटकेबाजी. चेंडू जाईल सीमा पार. पंच हॅरी ऑन फायर. षटकार.
थँक्यू डीजे. 27 धावा धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत आणि खऱ्या अर्थानं रायगड ठाणे ही मॅच झाली होती. टोटल 27,000 रुपयाचं कॅश प्राईज जिंकली होती केतन म्हात्रेनं. केंद्रीय मंत्री चषक अंजूर भिवंडी इथे जी स्पर्धा झाली, 27,000 रुपयाचा कॅश प्राईज जिंकणारा हा खेळाडू बॅटिंग मार्कर खेळतोय. वाकलन गावचा केतन म्हात्रे ऑन फायर. लगातार 2 चेंडू 2 उत्तुंग षटकार. थँक्यू डीजे. धावसंख्येची लयलूट, धावसंख्येची धन दौलत लुटताना वाकलन टीमचा केतन म्हात्रे ऑन फायर. डबल तिरी 33 धावा धावफलकावरती रुजू झाल्या. पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये धावसंख्या चांगल्या पद्धतीनं बनल्या नव्हत्या, परंतु गोलंदाज संदेशवरती धावसंख्येची चढाई केली आहे. लगातार 3 चेंडू 3 षटकार खेचेल का हे पाहावं लागेल. या फटक्यांसाठी, षटकार हॅट्रिकसाठी ओळखला जातो केतन. इथे चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतो. स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली, खेळाडू बाद, खुन्नसचा क्रिकेट पाहायला मिळतं आणि जोश जल्लोष आहे गावदेवी गावठाण टीम मध्ये. आणि स्टार खेळाडू केतन म्हात्रे निराश हताश मनाने खेळपट्टीला अलविदा करतो. थँक्यू डीजे. पा इथे गुलाबी थंडी आणि त्यानंतर डम्पिंग ग्राउंडचा थोडासा फटका बसतो, कारण थोडंसं अंधुक असं वातावरण आणि अप्रतिम दर्जाचं हे आयोजन. मागच्या चेंडूगणे एक खेळाडू बाद झाला. बॅटिंग मार्कर होता केतन. लगातार 2 चेंडू 2 षटकार दागले आणि वैयक्तिक कोठ्यातून त्यानं 31 धावा ठोकल्या 11 चेंडूंमध्ये. काय फटकेबाजी राहिली होती. समोर बॅटिंग मार्कर पाहायला मिळतो मयूर दातीलकर, ज्याच्यासाठी लगातार 3 षटकार 50,000 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे A1 जोडीकडून. परंतु यशची रक्षक चेंडू खाली, अप्रतिम झेल, खेळाडू बाद मयूर दातीलकर. थँक्यू डीजे. आपण तिसऱ्या षटकातील पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये केतन ऑन हॅट्रिक वरती होते षटकारांच्या, परंतु केतनला बाद केलं. त्यानंतर मयूर दातीलकर इथे बाद झाला. आता मात्र गोलंदाज संदेश ऑन हॅट्रिक, गोल्डन चेंडूची सफर केली जाईल. चंदेरी सोनेरी गोलंदाजी साकार करण्यासाठी हा खेळाडू मात्र सज्ज असेल आणि तात्काळ या खेळाडूनं कमबॅक केलं. गावदेवी गावठाण टीमचा हा कोहिनूर हिरा लखलखती चंदेरी कामगिरी आपल्या माध्यमातून पेशकश करत असताना नेक्स्ट बॉल इथे हलक्या हाताने खेळले. रनआउटची संधी होती. 1 रन झाली कंप्लीट. धावसंख्या आकार घेईल, संघ जाऊन पोहोचतो. टोटल 4 गडी बाद 34. M3 कॉन्क्रीट 11 टीम आणि या तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू आहे शिल्लक.
या चेंडूगणिक बॅटिंग मार्कवर खेळाडू पाहायला मिळतो मॅकमलन. खऱ्या अर्थानं 4 चेंडू 4 षटकार लगावले होते कालच्या दिवसामध्ये आणि बाबाजींच्या माध्यमातून रोख रक्कम 10,000 रुपयाची कॅश प्राइज जिंकणारा हा खेळाडू मॅकमलन. अप्रतिम मखमली खेळ या खेळाडूला साकार करावा लागेल. समोर आहे संदेश. या खेळाडूचे संकेत सुद्धा चांगले राहिलेत. मागच्या चेंडूगणिक प्रहार केलाय, सुंदर पद्धतीचा हा वार केलाय आणि इथे चेंडू जाईल सीमा पलीकडे. 4 चौकार. नक्कीच या आयोजकांचा कौतुकास्पद कार्य राहिले. अखंड मुंब्रा परिभागामध्ये आणि खास करून कौसा गावाचं नाव सोनेरी अक्षरामध्ये कोरले. एक ऐतिहासिक वारसा या गावानं जोपासलाय. कलाक्रीडा सांस्कृतिक वारसा जोपासणार हा क्रिकेटचा गाव कौसा गाव. आणि या गावासाठी गणेशजी म्हात्रे यांनी अनेक वर्ष क्रिकेटची सेवा केली आहे. आणि त्यानंतर जलीलजी डोंगरे यांचंही चांगले योगदान राहिले. आणि खऱ्या अर्थानं यूथ पॉवर, यूथ ऑफ कौसा गाव याचं चांगलं योगदान या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतं. जयजी खान बुबेरे हे सुद्धा जबरदस्त एन्जॉय करतायत या स्पर्धेला. आपले मनपूर्वक आभार. एक रॉयल पर्सनॅलिटी यांची पाहायला मिळते आणि रॉयल कारभार आहे जयजी खान बुबेरे यांचं. त्यानंतर नाझिम खान बुबेरे खऱ्या अर्थानं जी जान से या स्पर्धेचं कार्य तत्परतेने पार पाडतायत. आणि त्यानंतर या स्पर्धेचे रॉयल आयोजक नासिरजी मोहद्दीन खान बुबेरे 4 चांद लावले आहेत या स्पर्धेला. धावसंख्या धावपटलावरती 4 गडी बाद 38. 4 मोहरे गारज झाले आणि स्लॉगरच्या षटकासाठी गोलंदाज येतोय आशिष. आशिष वरती आतिशी पारी खेळत असताना बॅटिंग मार्कवर खेळाडू आक्रमक झाले आणि तिथे सीमा रेषे लगत अप्रतिम फिल्डिंग पाहायला मिळते. प्रतीक आपलं प्रतिबिंब उमटवतो. मिस्टर हेलिकॉप्टर या नावानं ओळखणारा हा गुड्डू आपलं चांगलं प्रतिबिंब उमटवतोय. प्रतीक वाखान्य जोग सीमा रेषे नजीक हे पेट्रोलिंगचं कार्य राहिले फील्ड डिपार्टमेंटचं. ज्या पद्धतीनं रात्रीच्या सत्रामध्ये आपली इंडियन आर्मी आपली पोलीस कर्मी ज्या पद्धतीनं पेट्रोलिंग दाखवतात ना तीच कार्य. धावसंख्या आकार घेईल संघ जाऊन पोहोचतो 41 रन्स 4 विकेट लॉस M3 कॉन्क्रीट 11. 41 धावसंख्येचं गुलमोहर हे धावफलकावरती फुलले आणि बॅटिंग मार्क सज्ज असताना खेळाडू मॅकमलन मखमली स्टाईल खेळ साकार करावा लागेल. नॉन स्ट्राइक एंडचा खेळाडू पापा नॉन स्ट्राइक एंडला सज्ज आहे. परंतु गोलंदाज आशिष धावसंख्या रोखेल का हे पाहावं लागेल. पुढचा हा चेंडू चांगली पेशकश इथे सज्ज करावी लागेल. चपराक लगवायचा होता. इथे संधी होती रनआउटची ती सुद्धा 2 वेळा. संधीचं सोनं झालं नाही. बाईच्या स्वरूपाने 1 रन झाली कंप्लीट आणि सांघिक कोट्याची धावसंख्या हळूहळू इथे वाढतीये आणि संघ जाऊन पोहोचतो 42 रन्स 42 धावा. कमलेशजी पाटील वडवली बस संघाचा खेळाडू आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. ओमकारजी शेट्टे यांच्या समवेत आपण संपर्क साधा. कमलेश पाटील वडवली. गोलंदाज आशिष तयार. आशिष वरती अतिशय पारी खेळणं गरजेचं असताना तिथे धावसंख्येला टाळेबंद केलंय. धोका आहे मोका आहे आणि 2 रन्स इथे कंप्लीट होताना पाहायला मिळत आहेत. चित्तीची दौड पाहिली आपण
आणि दौड कशी असावी ना याचं ज्वलंत उदाहरण या खेळाडूंनी दाखवली आहे. बॅटिंग मार्कवर पापा तर एका बाजूला मॅकमलन एक मखमळीत खेळ इथे साकार करतायत. अप्रतिम लेखाजोखा इथे बॅटिंग मार्कवर सज्ज असताना पापा दबदबा या खेळाडूला साध्य करावा लागेल. संघाला धोका, मग बिंदा ठोका, रोकठोक बाणा पेशकश करावा लागेल, परंतु फक्त पाहायला मिळते ती सिंगल. धावसंख्येची जमापुंजी, धावसंख्येची इन्व्हेस्टमेंट, धावसंख्येची गुंतवणूक M3 कॉन्क्रीट 11 टीम जाऊन पोहोचते 45 रन्स 4 विकेट लॉस. 45 धावसंख्येचं गुल्लमोहर हे धावफलकावरती फुलले. चांगली धावसंख्या बनवावी लागेल. तुमच्या समोर आहे गावदेवी गावठाण, ज्या संघाने परास्त केलं आदर्श 11 पनवेल टीमला. ज्या टीम मध्ये तगडे खेळाडू होते त्या संघाला या संघाने परास्त केले. म्हणजेच तगडी स्टारकास्ट असलेले दोन संघ एकमेकांविरोधात खेळताना पाहायला मिळत आहेत. नेक्स्ट बॉल राईट मोर द विकेटने हा चेंडू सबर गेला. चेंडूची तात्काळ पकड केली, रनआउटची संधी आणि ते खेळाडू रन आउट. आणखी एक मोहरा गारद, पाचवा दे धक्का M3 कॉन्क्रीट 11 टीमला. थँक्यू डीजे. आमचे गुड्डू असतील ते आपण गणेशजी मात्रे यांच्या समवेत आपण संपर्क साधा. 45-46 हवा आपण स्कोर कार्डवरती पाहता. ओहो, जोरदार टोला लगावण्याचा प्रयत्न होता. AB डिव्हिलियर्स स्टाईल इथे नाल जोडली नाहीये आणि अशा रीतीनं पहिल्या पूर्वार्धाचा खेळ समाप्त. आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये स्कोर कार्डवरती धावा लागल्या 5 गडी बाद 46 आणि जिंकण्यासाठी 47 धावसंख्येची आवश्यकता गावदेवी गावठाण टीमला. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
हेलो। तो चलिए दोनों बैटर मैदान के अंदर प्रवेश कीजिए, क्योंकि यहाँ से बात करेंगे ना। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर वसीम सैयद साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, आइए मंच पर तशरीफ रखिए वसीम सैयद साहब। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से जीतने वाली टीम इराक एसके वॉरियर्स है, यानी ओपन मैच पहला देखिए फाइनल खेला जाएगा, इस चीज के ऊपर गौर रखना होगा। तो चलिए योगेश फेनकर आपको यहाँ पर तैयार रहना होगा, जैसे ये मैच समाप्त होगा टॉस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जीतने वाली टीम है इराक एसके वॉरियर्स। देखिए इसके बाद पहला फाइनल मैच खेला जाएगा और उसके बाद देखिए ग्रामीण का देखिए यहाँ पर दूसरा फाइनल खेला जाएगा। बहुत बढ़िया मैच देखिए ओडोली खाड़ी के बीच में मैच खेला जाएगा। हमारे संदीप भाव देखिए, दिनेश पाटिल सब खाड़ी देखिए यहाँ पर सागर दादा मात्रे देखिए यहाँ पर तशरीफ रखे हैं, कई सारे देखिए यहाँ पर टीम के साथ टीम के समर्थक है। देखिए जब कोई ग्रामीण टीम मैच खेलता है ना, पूरा गांव देखिए उस टीम के साथ रहता है, चाहे मैदान पर लीजिए चाहे यूट्यूब के माध्यम से लीजिए। लेकिन चलेंगे इस मैच की बात करेंगे। टारगेट देखिए यहाँ पर 47 रनों की टारगेट से, और कहते हैं ना किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला, किसी की बुराई ने हमें मार डाला। बस तो गए थे अख्तर शेख वसीम शेख से, पर केतन मात्रे की बल्लेबाजी हमें मार डाला। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर 47 के ऊपर टारगेट से जय पवार सर देखिए यहाँ से थक चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि डे नाइट आसान नहीं रहता है, हमेशा डिमांड उनका रहता है हर मैदान में हर टूर्नामेंट में। आज देखिए बात करेंगे जय सर यहाँ पर कुल कप्तान देखिए योगेश जी पेनकर ने भी जिक्र किए कि टूर्नामेंट भी बहुत बढ़िया है, अंपायरिंग का डिसीजन भी लाजवाब और कमेंट्री भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए काफ़ी क्रिकेट वो खेल चुके हैं, जानते हैं कहते ना एक एक डिसीजन से मैच पूरी तरह से खलल खेल देता है। लेकिन देखिए कभी कभी ऐसा कोई बात नहीं, गलती हो जाता है, इंसान तो है भाई। और मैं काफ़ी मर्तबा कर चुका हूँ कि अंपायर के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, क्या हम खुद साबित कर सकते हैं अंपायर करके कि हमसे गलती नहीं होगा। और बहुत देखिए यहाँ पर जेपी पैनल देखिए, जय पवार सर, इरामन सर देखिए, आज संदेश सर देखिए। हेलो, मैं जनाब हमारे आए हुए मेहमान जनाब वसीम सैयद साहब का सत्कार करने के लिए जनाब रऊफ़ ढोले साहब को और अल्ताफ़ खलीफे साहब को बुलाना चाहता हूँ। अल्ताफ़ खलीफे जी और रऊफ़ ढोले जी आइए, जनाब वसीम सैयद साहब का सत्कार कीजिए। कौन पूछता है बंद कमरे के पिंजरे को। और चलिए उभर के यहाँ से पहला गेंद, और पहले गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पर खेलना चाहते थे यहाँ से लॉन्ग ऑन के ऊपर से। टारगेट की बात करेंगे देखिए यहाँ पर M3 कंक्रीट है, मुंब्रा टीम के देखिए खिलाड़ी बहुत थोड़ी सी महंगे साबित हुए हैं। गौतमी काउटन टीम के गेंदबाजों ने थोड़ी देखिए महंगे साबित हुए हैं। एक ओरन विभाग से देखिए मजबूत टीम है, अतुल दादा मडवी देखिए इस टीम के ओनर की बात करेंगे, आकाश जी टकली लीजिए, बहुत बढ़िया देखिए। ओहो ये चलिए हीरामन सर, ये क्या हो गया भाई, संभल के, बॉडी का कहीं बाकी का पार्ट ना बदल जाए। दो टांगे ऊपर, क्या कर रहे हैं झाई भाई, ये तो मुझे कभी कभी लगता है इनके हाथों में अगर ये रहता तो ये दुनिया को भी पलट देते हैं। क्या बढ़िया देखिए, आज कहीं कैश प्राइज दिया गया है यहाँ पर।
चलिए समर आइए यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पर। तो चलिए कुल टोटल रनों की बात करेंगे, 2 रन बनाए हैं, लेकिन कहते हैं ना जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे युवान कहते हैं। केतन मात्रे ने जो बल्लेबाजी दिखाई यहाँ पर और उसका यहाँ पर जवाब ढूंढना होगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को, और देखते हैं क्या वो जवाब ढूंढ पाएंगे एक लंबे दूर से। देखिए क्योंकि यहाँ पर गाउदेवी गाउठन टीम है, क्योंकि M3 बात करेंगे कंक्रीट टीम मुमरा टीम ने बता दिए भाई हमारे अंगनों में तुम्हारा क्या काम है, लेकिन यहां से देखिए गाउदेवी गाउठन टीम को दिखाना होगा। प्रतीक ठाकुर स्ट्राइक पर देखिए अक्रॉस द लाइन, वाइड का इजाफा एक्स्ट्रा से देखिए आता हुआ रन, और एक्स्ट्रा रनों से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन मंचिल नहीं। विकेट देखिए थोड़ी सी विकेट में यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर प्रतीक, क्योंकि देखिए ये विकेट बात करेंगे ना ऐसे छठा दिन हो चुका है और आजकल हम टेस्ट देखते हैं 7वां दिन, क्योंकि 7वां दिन इसलिए लिया जाएगा क्योंकि आज डे और नाइट है। और देखिए एक विकेट बात करेंगे ना टेस्ट में हम 5 दिन के लिए खेलते हैं, और जहां पर देखिए बात करेंगे ना ओमकार जी मैच 5वां दिन तक भी जाता नहीं है, तीसरा चौथा दिन समाप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर माहौल बैठा हुआ, पहला मंजिल में देखिए कई सारे हमारे दर्शक क्रिकेट के चाहने वाले हैं, क्रिकेट के शौकीन। कहते हैं ना कौन कहता है क्रिकेट नशा है, कौन कहता है क्रिकेट सजा है। भाई क्रिकेट के चाहने वालों से पूछो वो कहेंगे क्रिकेट जीने का वजह है। और इस बार देखिए हल्के हाथों से गेंद को खेले, देखिए 24 गेंद का मुकाबला, यही काम करना होगा, क्योंकि अगर इस काम को कोई कर सकते हैं ना बेहतर वो है भाई करण मडवी। इन्हें ये जिम्मेदारी लेना होगा, सर में कफन बांध लेना होगा, चाहे टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो, नहीं तो खुद को डिलीट कर दो, क्योंकि वक्त देकर कुछ मिलने वाला नहीं है। और कहते हैं ना अभी सुबह होने जा रहा है, लोग इस समय में एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, लेकिन इस समय ट्रॉफी छोड़कर जाना पसंद नहीं करेंगे। जो टीम है यहां से मैच हारेगा और बहुत बड़ा सदमा लेकर जाएगा, ट्रॉफी तक पहुंचने का सपना टूट जाएगा। करण मडवी देखिए इस बार खेले हैं गेंद को गली और पॉइंट के बीच से। कहते हैं ना गली में जाकर दिल चुराना और गली में जाकर रन चुराना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन खूबसूरत चौका आता हुआ। धन्यवाद डीशे, क्या बढ़िया देखिए चौके के साथ कुल टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहां से 8 रन। कहते हैं ना मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जल्दबाजी में हम उम्मीद छोड़ देते हैं। और करण मडवी देखिए यहाँ पर बहुत कुछ निर्भर करेगा इनके बल्लेबाजी। कहते हैं ना 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, एकाक बल्लेबाज काफी है इस टोटल तक पहुंचने के लिए। ये चलिए भाई बल्ला थोड़ा जल्दी ले लिए, गेंद आने से पहले बल्ला फेरा, जैसे कहते हैं ना कभी कभी मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फेरार। और उसी तरह से देखिए गेंद आने से पहले बल्ला फेरा। रात देर हो चुका है, कई दर्शक हैं और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए भाई करण गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला कहीं, रन आता हुआ और रेफर करते हुए यहाँ पर बीमर के लिए यहाँ पर अंपायर नहीं, यहाँ पर खिलाड़ी का रिव्यू है निश्चित रूप से। करण मडवी ने देखिए यहाँ पर रिव्यू मांगा, ये अच्छी सोच है, रिव्यू रख के क्या करें और ले लिया जाए। देखते हैं क्या आसान बनेगा। केतन मात्रे देखिए क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर दिए। कहते हैं ना कीमत पानी का नहीं कीमत प्यास का होता है, और कीमत चौकी छक्के का नहीं कीमत एक अच्छा इनिंग का होता है। ओमकार जी जैसे कहते ना कीमत इडली का नहीं
कीमत सांबर का होता है, चटनी का। अभी नाश्ता निश्चित रूप से ओमकार जी शेट्टी कराए, बहुत बहुत स्वागत आपका ओमकार जी। लेकिन बहुत बढ़िया, देखिए ओमकार जी शेट्टी भी देखिए एक समय सोचे नहीं थे, बिल्कुल मैंने भी नहीं सोचा था कि ये टेनिस क्रिकेट पहले का इज्जत बहुत बढ़िया मिलते रहा ओमकार जी, और उसके बाद देखिए आज गांधी का नोट भी आने लगा है। इसलिए तो मैं कहता हूं सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। चलिए अंपायर को थोड़ा सा बुलाना चाहेंगे, जय सर या कोई अंपायर हो तो आइए। तो चलिए यहाँ पर अंपायर आइए, यहाँ पर आपको आना होगा। यहाँ पर बहुत क्लोजिंग डिसीजन है, डिसीजन पेंडिंग, क्योंकि ये मैच टॉस होने से पहले ना दोनों बात करेंगे। यहाँ पर काउदबी का आउटन टीम ने डिसीजन पेंडिंग रखे थे, और उसके बाद देखिए यहाँ पर तो चलिए डिसीजन पेंडिंग है। देखिए यहाँ से करण मडवी देखिए इंतजार कर रहे हैं, अगर बीमर गेंद आ गया तो फिर वो तो सोच लेंगे विधानसभा का टिकट मिल गया, क्योंकि टीम को जरूरत है एक नो बॉल मोमेंट मिलने का। लेकिन दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे तो चलिए यहाँ पर अंपायर के डिसीजन आ गया फेयर डिलीवरी, क्योंकि करण मडवी ने थोड़ा घुटना देखिए नीचे टिक दिया था। बहुत वेरी क्लोजिंग डिसीजन था, और जब क्लोजिंग डिसीजन रहता है ना, और डिसीजन तो देखिए कोई एक पक्ष में जाना जरूरी है, और जो डाउटफुल था निश्चित रूप से उसे क्लियर किया अंपायर ने। हमारे तुषार सर देखिए बहुत बढ़िया। देखिए यहां से टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 8 रन बनाए हैं, लेकिन अभी भी बात करेंगे ना यहां से चलिए अंतिम गेंद के ऊपर 1 रन ऐड होगा, 9 रन। 9 रन देखिए यहां से अब 47 का पीछा करना है आपको। देखिए अभी भी बात करेंगे ना 38 की जरूरत है, और आने वाली गेंद की बात करेंगे ना 18 गेंद बचा है। अभी भी देखिए बात करेंगे ना मैच कहीं ना कहीं बैलेंस है, और करण मडवी देखिए इनका बल्लेबाजी बहुत जरूरी है। अगर करण मडवी चले तो फिर काउदबी गाउटन टीम तेज चलेंगे, अगर इन्हें रोक लिया तो फिर मुश्किल बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना फूलों के बीच में कांटों का कहर, और इससे में देखिए बात करेंगे करण मडवी वो चेहरे। इस ओवर में मुझे लगता है करण मडवी कुछ सोच बदल दिए होंगे, थोड़ा चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन करण मडवी का देखिए विकेट पर रहना भी जरूरी है, और रन बनाना भी देखिए प्रेशर 2 तरह का है। ओहो हवा में गेंद है, फंस गया गेंद, देखिए डीप कवर रखा गया था, बड़ा विकेट, बिग विकेट। देखिए यहाँ पर करण मडवी का विकेट गिरता हुआ। कहते हैं ना दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, और वही रुलाती है सबसे ज्यादा, वही रुलाती है सबसे ज्यादा, वही रुलाती है।
धन्यवाद जी शेषले। करण मडवी का देखिए एक बड़ा विकेट गिरा यहाँ पर, 20 ओवर में फंस गई है नैया। कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे और बल्ले का मूव जल्दी घूम गया था निश्चित रूप से। अभी देखिए यहाँ से समीकरण बदलता हुआ। अभी यहाँ से बात करेंगे, देखिए गेंदे रह जाएगा 17, लेकिन जीत की बात करेंगे ना, अभी भी 37 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना, मैदान में उतरकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल गुरु जमाना तो सिर पे उड़ान देखता है। तो यहां से देखिए ये दोनों बल्लेबाज को भी यही सोचना होगा। प्रतीक ठाकुर देखिए और उनका साथ देने के लिए यहाँ पर अमित नायक देखिए उतरे हैं। प्रतीक ठाकुर देखिए स्ट्राइक पर। और ये चलिए भाई, यहाँ क्या रिवर्स से काम चल सकता है, बहुत मुश्किल बनेगा। तो चलिए यहाँ पर इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है तो यान सुरमेश आप देखिए इनकी तरफ से कुल 500 रुपया अकाउंट खुलता हुआ। बहुत पैसे की बरसात हुआ यहाँ पर। खिलाड़ी लीजिए, दर्शक लीजिए, कमेंटेटर लीजिए, ये अच्छी सोच है। 10 रन तक पहुंच गया स्कोर जाके। अभी भी बात करेंगे ना, जीत की बात करेंगे ना, यहाँ पर देखिए क्योंकि 47 की देखिए टारगेट है, तो अभी भी देखिए 37 की जरूरत है। और गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज और ये चलिए भाई सीधे बल्ले से खेले हैं, 2 फील्डर हैं, जब तक गेंद को रोकते तब तक देखिए यहाँ पर 1 रन आता हुआ। 1-1 रनों से भाई काम चलने वाला नहीं है। कहते हैं ना, 1-1 रन ऐसा है ना, जैसे कहते हैं ना, छाता तो बारिश को रोक नहीं सकता है, लेकिन बारिश में खड़े होने का एक उम्मीद रखता है। तो ये 1-1 रन एक उम्मीद जगाएगा, लेकिन इस मैच को बचाना है तो फिर क्या करने बैठे। और गेंद देखिए कितना बढ़िया सुंदर निकाल दिया। ये काम कम करना होगा। कहते हैं ना, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। जहां टीम को जरूरत है रनों की भाई, अगर यहां सैनिटाइजर लगाते हैं हल्दी लगाने की उम्र में, फिर मैच निकल जाएगा। दर्शक देखिए कितना, उनके समर्थक खुश। उमरा के देखिए क्या शोर शराबा हो रहा है एक एक गेंद के ऊपर। किनारा लिया, कोई रन नहीं। ये देखिए भाई क्या शोर शराबा, इसे कहते हैं चाय से ज्यादा किटली गरम। क्योंकि खिलाड़ी तो मैदान के अंदर गर्मा गर्म माहौल बना रहे हैं, लेकिन इस मैदान के बाहर देखिए क्या बढ़िया शोर शराबा। ये शोर शराबा बता रहे हैं कि ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे, और रह जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो चलिए कुल टोटल की बात करेंगे ना, ग्यारह रन बनाए हैं। तो अभी देखिए बात करेंगे यहाँ पर, मंजिल बहुत दूर रह गया भाई। अभी भी 36 रनों की जरूरत है और अंतिम 12 गेंद बचा है भाई। आईसीसी का वो मुकाबला याद कर लीजिए, हिंदुस्तान बांग्लादेश के बीच में। दिनेश कार्तिक 12-36 समीकरण हीरो बन गए थे। वहां से लंबा समय उन्हें हिंदुस्तान में रहना पड़ा था। कहते हैं ना, झूला जितना आगे भी जाता है ना, उतना पीछे भी आता है। पिछला मैच देख लीजिए, योगेश वेनकर क्या बल्लेबाजी किए थे। 4 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के आउट हो गए थे, कृष्णा, एजाज, और उसके बाद देखिए यहाँ पर योगेश वेनकर ने यहाँ क्या कमाल की इनिंग खेली। मैंने जिक्र किया कि MS धोनी और बिल्कुल एक माही का इनिंग खेले। तो चलिए गेंदबाज है फिर से एक बार तैयार, छोटे छोटे कदमों के साथ। ओहो, और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, मुश्किल बनेगा। देखिए यहाँ पर समीकरण 36 की अभी भी जरूरत है, लेकिन गेंद रह गया यहाँ से 11।
हाँ धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर अदनान ढोले साहब देखिए बात करेंगे। उनका मोबाइल देखिए यहाँ से गुम हुआ है। अगर जिस बंदे को मिला है ना वो लाकर वो मोबाइल दीजिए, शायद आपको भी इनाम दिया जाएगा और जन्नत का दरवाजा भी खुल जाएगा। क्योंकि आज के वक्त में देखिए ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। नहीं भाई आप पैसे इनाम की बात मत कहिए, फिर वो सोचेगा पैसे के लिए लाके मोबाइल दिया। उसको ला के दीजिए, उसके बाद आप खुशी से दीजिए जो है। तो चलिए जिस किसी को मोबाइल मिला होगा उनसे गुजारिश करते हैं लाकर पहुंचा दीजिए। ओमकार शेट्टी का देखिए बात करेंगे। आईफोन एक मरतबा अभी तक उनकी मिला नहीं है, लेकिन 11 मुल्कों के पुलिस तलाश कर रहे हैं अभी तक। तो चलिए बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे ना। मोबाइल भी एक ऐसी चीज है ना, अगर 5 मिनट के अंदर अगर आपसे दूर हो जाए ना, ऐसा लगता है आपको करोड़ों की बीमारी हो गई है, इतना शरीर सुस्ती हो जाता है। कुल स्कोर देखिए 12 रन। रन नहीं आ रहा है यहाँ पर देखिए, एक एक रनों से टोटल आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी गेंद की बात करेंगे ना, यहाँ पर गेंद बचा है 10। ओहो इस बार देखिए ऊंचाई तो ली है, देखते हैं लंबाई कितना ले पाएगा। और लंबाई भी लेता हुआ यहाँ पर, वाह रे वाह, यहाँ पर जुगनू 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 सिक्सर। हाँ धन्यवाद ईशे। तो चलिए कुल टोटल जाकर पहुंच गए यहाँ पर 18 रन। कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीद थोड़ा सा जागता हुआ। बैटर की बात करेंगे, प्रतीक के बल्ले से निकला यहाँ पर 6 रन और वो था जुगनू जुगनू सिक्सर। एक जुगनू रात में चमकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करूंगा निश्चित रूप से इस गेंद के बाद। ओहो उसके बाद देखिए वाइड का इजाफा और 1 रन आता हुआ 19 रन। देखिए जुगनू जुगनू सिक्सर। केविन पीटरसन एक बार हिंदुस्तान आए थे और देर रात सोए थे, रात का 12 बज गया था। तभी उन्हें एक मच्छर काटा और जब मच्छर काटा उन्होंने लाइट ऑफ कर दिए, तो उस समय उनके रूम में जुगनू आ गया। केविन पीटरसन हैरान हो गए, ओ माय गॉड, हिंदुस्तान के भी मच्छर इतने डेंजर है, टॉर्च लेकर आ जाते हैं। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर जुगनू जुगनू सिक्सर। मोबाइल मिला क्या भाई? और ये चलिए भाई यहाँ पर घुटना टेक, लेकिन तमाशा खुद को देखना पड़ा, गैप नहीं मिला भाई यहाँ पर और एक विकेट गिरता हुआ। तो चलिए गुड्डू जी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, गणेश जी मात्रे देखे हमारे कमेंट्री बॉस से आपका इंतजार कर रहे हैं। इमरजेंसी गुड्डू, जो कोई भी हालत में रहोगे आपको आना होगा। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ से 19 रन बनाए हैं, तो यहाँ पर 47 की देखिए टारगेट था, तो अभी जीत बात करेंगे। आठ गेंद देखिए 28 की जरूरत है। जय श्री पाटिल देखिए साइड टाइगर में हमारा मुलाकात हुआ था और बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर स्कोरिंग देते हुए। 8 गेंद 28 की जरूरत है। कहते हैं ना दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो फिर AK-47 बड़ा हथियार बहुत उठाना जरूरी है। सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। कहते हैं ना समंदर की लहर चाहे जितना भी ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकती। आप सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो आपको यह मंजिल नहीं मिल सकता। और आने वाला 7 गेंद जीत के लिए 27 की जरूरत है। कहते हैं ना भरोसा क्या करना गैरों पर जब चलना है खुद के पैरों पर। तो यहां पर खुद के पैरों पर घोड़े की नाल लगानी होगी। और ये चलिए भाई AK-47
धन्यवाद डीजे। और इस छक्के के साथ देखिए यहाँ पर जैसे मुर्दे पे जान आ जाना, आता रंगाता आला मैच। क्योंकि यहाँ पर मैंने यही बात कहा था कि दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार AK-47, ब्राह्मण की बोली और AK-47 की गोली बहुत पावरफुल होती है। और समीकरण देखिए कैसा बदलता हुआ। मोबाइल मिल गया इतना जल्दी, इसका मतलब गुम ही नहीं हुआ था। तो चलिए वो 500 रुपया जमा हमारे पास कर दीजिए। हमें 3-4 बार पुकारना पड़ा है। देखिए मजाक में दोस्त रख देते हैं, मोबाइल है, कोई बात नहीं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर 6 गेंद बचा है, 21 की जरूरत है। कहते हैं ना तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और गेंदबाज भी यहाँ से विकेट लेने की दुआ मांगेंगे, लेकिन अपने हाथों से ये मौका जाने ना देना गुरु, क्योंकि तेरे साथी खिलाड़ी भी तेरे चौके छक्के की दुआ मांगेंगे। कश्ती कहीं भी डूब सकती है गुरु, तकदीर कभी भी बदल सकती है। ये टेनिस क्रिकेट है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। टीवी मत ऑफ करना। 6 गेंद 21 की जरूरत है। पहला शुरुआत देखिए 2 गेंद, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। कहते हैं ना जो है दिल में उसे बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगा कर देखो। अगर जीतना है मैच तो एक आग चौके छक्के लगा के देखो। जब भी देखिए जीत के करीब जाने की कोशिश करते हैं ना, तब तक विकेट गिरता हुआ। जैसे कहते हैं ना तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूं, पर तू तेल इतना लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं। जब भी यहां पर जीत की उम्मीद देखते हैं वो सपना टूटता हुआ। धन्यवाद डीशे। अभी देखिए 5 गेंद 21 की जरूरत है। बैटर देखिए मैदान पर पहुंचे लेकिन खुश नहीं है। जैसे कहते हैं ना शादी के बाद अगर बंदा का पेट ना बाहर आए, सोच लीजिए शादी से खुश नहीं है। तो उसी तरह से गाउटी भी गाउठन टीम देखिए, भलाई मैदान पर बैटर उतर रहे हैं लेकिन अभी तक खुश नहीं। वो जानते हैं और ये चलिए 5 गेंद बचा है, 21 की जरूरत है भाई। ये देखिए भाई, ओह हल्की सी यहाँ पर नजरें हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन छोटे छोटे गलतियों से बचकर रहना होगा। ये देखिए कहते ना शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे ना भाई, पप्पी नहीं मिलेगा, सीधा झप्पी मिलेगा। छोटा छोटा गलती कर रहे हो और समीकरण देखिए बदलता हुआ। 4 गेंद देखिए यहां से 19 की जरूरत है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आध चौके छक्के की जरूरत है। एक आशिक एक मासूका के बीच में जब लंबी जुदाई होती है, गेंद रनों के बीच में वो जुदाई है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, क्योंकि एक आध छक्के की जरूरत है यहां से। और ये चलिए भाई उड़ाया गेंद को यहाँ पर, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। लेकिन आजकल ये दुनिया कहां मुलाकात करने देती है। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, लेकिन अभी देखिए यहाँ से गेंद रह गया। 3-19 की जरूरत है। अभी भी 3 छक्के दागे ना तो सुपर ओवर तक मैच पहुंच सकता है। अभी तक देखिए कोई सुपर ओवर देखने को नहीं मिला है। क्या हो जाएगा ये मैच सुपर ओवर। स्ट्राइक पर देखिए जूनियर करण, और ये चलिए भाई हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन हेलीकॉप्टर कहां उड़ेगा भाई। MS धोनी से जब पूछा गया था भाई, जब अलविदा लिए क्रिकेट का, कि आपसे हेलीकॉप्टर शुरुआत में जो दिखाई दिया था बाद में कम क्यों हो गया, और उन्होंने एक अच्छी जवाब दिए थे कि हेलीकॉप्टर कभी समंदर से उड़ता नहीं और समंदर में उतरता नहीं, उसके लिए सही स्थान चाहिए। तो उसी तरह के हेलीकॉप्टर खेलने के लिए गेंद पाले पर होना चाहिए। तो चलिए गेंद बचा है यहां से देखिए, लेकिन आज यह माही का इनिंग्स है। योगेश फिनकर ने बहुत बढ़िया खेले।
और ये चलिए भाई यहाँ पर और एक डॉट गेन है, फाइनल तक है पहुंचने वाली। यहाँ पर देखिए फाइनल का यहाँ पर दरवाजा देखिए खुलता हुआ। यहाँ पर M3 कंक्रीट उम्र टीम देखिए बात करेंगे, गेंदबाज तैयार है। और ये चलिए भाई यहाँ से मैच हो गया समाप्त। और गाँव देवी गाँवठन टीम देखिए यहाँ से बहुत नाखुशी लेकर जाएंगे, नाराज होकर जाएंगे, क्योंकि अगर ये मैच जीत जाते तो फिर